इस वीडियो में हमें जानने वाले हैं कि अगर आप अपना एसबीआई में एक नया जॉइंट अकाउंट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फॉर्म सबमिट करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा जिसे फिल करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस फॉर्म के साथ एक और फॉर्म मांगना पड़ेगा या फिर वो खुद दे देंगे, वो जिस फॉर्म का नाम रहेगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। तो देखिए, ये वाला फॉर्म किस तरह से भर करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का जो फॉर्म मिलेगा, तो देखिए दो पार्ट में रहेगा। तो पहला पार्ट तो देखिए आपको ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, और आपको सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ये सेकंड। तो देखिए, जो दूसरा फॉर्म आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो किस नाम से रहेगा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। जो फर्स्ट है, देखिए जो फर्स्ट लिखा ना सेम इसी तरह से आपको एक नया शीट दे दिया जाएगा अलग से। लेकिन ध्यान है, आपको सेकंड जो ऑप्शन मिला है ये वाली शीट नहीं मिलेगी, बस आपको इसका फर्स्ट जो पेज है ये वाला ही, ये देखिए आपको बता देती हूँ, जो ये वाली शीट है और ये वाली है, बस ये चीज़ इन्फॉर्मेशन भरने अगर आप जॉइंट खुलवा रहे हैं तो चलिए इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। इसका फिलअप किस तरह से करना है, तो देखिए सबसे पहले जिस तारीख को आप फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट लिख देनी है आपको। उसके बाद देखिए, क्योंकि आप एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ भी कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता है कि आप कौन सी बैंक की ब्रांच में खुलवा रहे हैं तो आप इधर ब्रांच का नाम लिख दीजिए और उसका कोड नंबर। अगर आपको कोड नंबर नहीं पता है तो आप जो आपकी होम ब्रांच है उससे कोड नंबर पूछ सकते हैं कि आपके ब्रांच कोड नंबर क्या है। अगर आप इसे नहीं फिल करना चाहते तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, जो फॉर्म में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्म फिलअप में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो कर लिया है, तो देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे पहला कॉलम मिला है पर्सनल डिटेल का। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो देखिए, जैसे कि हम ये जो अकाउंट खुलवा रहे जॉइंट है, तो देखिए पहला पेज किस तरह से भरना है आपको मैं बता दे रही हूँ, और जो दूसरी स्लिप भरनी है वो भी इसी तरह से भरनी है, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जिस भी नाम से अकाउंट है वो यहाँ पे लिख देना। जैसे राज के नाम पे अगर रखा है, दो नेम आएंगे तो पहले जो फॉर्म है उसमें राज आ गया, दूसरे में आप जिसमें अकाउंट करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कर देना राज लिख देना है, जिस भी नाम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिला हुआ है, जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या जेंडर है, मेल है या फीमेल है। जैसे कि राज लिख रखा है वो मेल है तो हमने मेल पे टिक कर दिया है। उसके बाद देखिए आपको बताना है जिस भी व्यक्ति के नाम पे आप अकाउंट खुलवा रहे हैं जॉइंट, वो सिंगल है या मैरिड है। जैसे कि मैंने अनमैरिड पे टिक कर रखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए नेम ऑफ द फादर एंड मदर। तो यहाँ पे आप फादर या मदर में से किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फादर का लिख रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे मैंने कर रखा है। उसके बाद लिटरेचर का ऑप्शन मिला हुआ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस पे कर दीजिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो नो पे कर दीजिए। इसे अपना अकॉर्डिंग कर लीजिएगा इसके नाम। जिसके बाद देखिए आपको जो ऑप्शन मिला हुआ है इसका नाम, इसमें लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द गार्जियन। अगर ये अकाउंट जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो माइनर होते हैं, ठीक है, 18 साल से कम होते तब आपको एक कॉलम फिल करना होता है, अदरवाइज ये फिल नहीं करना होता है। क्योंकि 18 साल से ऊपर है मेजर है इसलिए हम इसको फिल नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नेशनलिटी पे इस पर इन इंडिया पे टिक कर देना है। उसके बाद कंट्री नेम इंडिया लिख देना है। ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो प्रोफेशनल वर्क है वो क्या है। देखिए इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि सर्विस दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर दे रखा है, पब्लिक सेक्टर दे रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर दे रखा है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में कर रखा है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मंथली इनकम है, आप एक महीने में कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस धर्म से हैं, जैसे कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, सिख है या फिर किसी दूसरे भी धर्म से हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदू पे कर रखा है। उसके बाद देखिए आपसे कैटेगरी पूछी गई है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो मैंने जनरल पे कर रखा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से अगर अपंग है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इस पर यस या नो करना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह की
आप किसी भी शारीरिक रूप से अपंग नहीं है तो आपको नो पे कर देना, अगर है तो आपको यस पे कर देना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। जो भी आपकी एजुकेशन हो आप उसके अकॉर्डिंग इस पर टिक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पे कर रखा है, जितने भी आप पढ़े लिखे हो आप, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे नॉन पे टिक कर लेना है। अब देखिए प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो आपको लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख रखा है। उसके बाद देखिए सिटीजनशिप लिखा हुआ है, इंडिया की है तो यहाँ पे इंडिया लिख दिया है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह का जो टैक्स दूसरे देश में देते हैं या नहीं वो आपको बताना, अगर नहीं करते तो इस पर यस पे कर दीजिए। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपका पैन कार्ड है, आपके पास अगर पैन है तो आपको करना है यहाँ पे पैन कार्ड का जो भी नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है, फ़ोन नंबर की कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जैसे कि जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आप अपने एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पासपोर्ट का, वोटर कार्ड का और ड्राइविंग लाइसेंस का, आधार कार्ड का या कोई दूसरा। तो जैसे कि हमने आधार कार्ड दे रहे हैं जो कि सबके पास होता है, तो आपको आधार कार्ड पे टिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, जो भी आपने जैसे कि आधार कार्ड दिया है तो आपको आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इशू डेट लिखा है, आपने जो आधार कार्ड बनाया होगा उसके ऊपर इशू डेट लिखी होती है तो आपको यहाँ पे इशू डेट लिख देनी है। अब देखिए एक्सपायर लिखा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चौथे जो कॉलम दे रखा है उसमें एड्रेस डिटेल लिखा हुआ है, आपको अपना एड्रेस बताना है। जैसे कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है अगर परमानेंट एड्रेस है तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा वही आपका एड्रेस रहने वाला है, तो आपको क्या करना है परमानेंट एड्रेस पर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको सेकंड कॉलम जो दिख रहा है उस पर टिक कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है लिख दीजिए, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एड्रेस लिख रखा है लेकिन ये मेरा एड्रेस नहीं है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एच लिख रखा है और ये जो एरिया मैंने लिख रखा है मंगोलपुरी न्यू दिल्ली लिख रखा है। उसके बाद देखिए आपको सिटी है या विलेज है आपको बताना, जैसे कि सिटी है कौन सी है, न्यू दिल्ली मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद जो भी स्टेट है जैसे कि दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली आएगा, आप दिल्ली लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, जैसे कि मैंने नॉर्थ वेस्ट लिख रखा है। उसके बाद देखिए जिस एरिया में रहते हैं उसका कोड नंबर होता है, जैसे कि पिन नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी इसे लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए जो आपने अगर ऊपर एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे देखिए 5वें कॉलम पे भी एड्रेस डिटेल लिखा हुआ है, जो आपने 4 कॉलम पे एड्रेस दे रखा है, ये देखिए अगर यही सेम आपका एड्रेस है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं देना, सिंपल सा आपको इस सारे कॉलम पे टिक कर देना है जहाँ पे लिखा होगा सेम एज द करेंट एंड परमानेंट एड्रेस, तो इस पर आप टिक कर लीजिए, तो फिर आपको एक कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, उसके बाद देखिए आपको 6 कॉलम में रखा है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। देखिए 2 फॉर्म मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो पहले में क्या होगा, पहले वाले की फ़ोटो आ जाएगी, जैसे कि ये राज के नाम पे अगर रखा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और इनकी फ़ोटो आ जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा फॉर्म होगा उसके अंदर जो दूसरे होंगे जिनके नाम पे आप ज्वाइन करवा रहे हैं, जैसे कि मैं रीतू के नाम से करा रही हूँ दूसरा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि राजू की आ जाएगी, दूसरी रीतू की आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे इनका सिग्नेचर। ध्यान रखिएगा ये 2 पेज जो फॉर्म है फिलअप होंगे। पहला जो मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड में जिसकी फ़ोटो लगानी मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए वो भी बता दिया। उसके बाद देखिए आपको प्लेस लिख देना है और उसके बाद जिस भी तारीख को आप फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ फॉर ऑफिस यूज़, तो आपको ये फिलअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखिए अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट किस तरह से फिल करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको इसमें से जो कॉलम दे रखा है, ठीक है, इसमें से आपको किसी भी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जिस तारीख को आप ये फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद आपको एक कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ टाइप ऑफ अकाउंट लिखा है, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं
तो इस पर क्या करना है, सेविंग पे टिक कर देना है। उसके बाद देखिए मोड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है देखिए आपको सेल्फ पे बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, इसलिए आपको इनमें से किसी एक पे कॉलम पे टिक करना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ इनका मीनिंग क्या है। देखिए एदर ऑफ द सर्वाइवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने जो जॉइंट अकाउंट खुलवाया है वो किसी भी रीज़न से दूसरी जगह पे गए हुए हैं, जैसे कि मान लेते हो किसी रीज़न से गांव गए हुए हैं और अगर आप दिल्ली में हैं, आप किसी भी तरह से अगर पैसे निकलवाना चाहते हैं तो क्या है, आप यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। दूसरे जो जॉइंट अकाउंट के जो आपके सेकंड एप्लीकेंट है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से पैसे निकलवा सकते हैं। और देखिए इस कॉलम का मतलब ये होता है कि अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है, अगर जॉइंट अकाउंट जो आपने खुलवा रखा है, ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेंट हो गए और ये सेकंड एप्लीकेंट हो गए, लेकिन मान लेते हैं कि जो सेकंड एप्लीकेंट है वो इस जो अकाउंट के जॉइंट अकाउंट में जो आपके पार्टनर है वो इस बैंक से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी डेथ होने के बाद ही ये सेकंड एप्लीकेंट इस बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन है या पैसे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद आपको जॉइंटली ऑपरेट का मिला है, ऑपरेट का इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए कि जिन्होंने दो व्यक्ति ने एक साथ जो अकाउंट को ओपन करवा रखा है, अगर किसी भी रीज़न से पहला जो एप्लीकेंट होता है पैसे निकलवाना चाहता है, वो पैसे नहीं निकलवा सकता बिना दूसरे के सिग्नेचर करे हुए। तो दोनों के सिग्नेचर ही वैलिड होते हैं। अगर दोनों में से किसी ने एक ने भी सिग्नेचर नहीं करे तो पैसे नहीं निकलेंगे। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया गया। अगर आप फर्स्ट इस पर एदर और सर्वाइवर पे करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट एप्लीकेंट चाहे तो पैसे ट्रांजेक्शन या निकलवा सकता है बिना किसी दूसरे एप्लीकेंट की ज़रूरत के, उनके बिना सिग्नेचर के निकल जाएंगे। अब देख लीजिए आप किस पे टिक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको सेकंड का ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको तीसरा जो मिला हुआ है सर्विस रिक्वायर्ड का, आप कौन कौन सी सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि ये जॉइंट अकाउंट का फॉर्म फिलअप है, इसलिए देखिए ATM का ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिला हुआ है। अगर फर्स्ट एप्लीकेंट है सेकंड एप्लीकेंट दोनों बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पे क्लिक कर देना। अब देखिए जो आपका जो डेबिट कार्ड बनकर आएगा उस पर आप क्या नाम चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेंट है वो राजी चाहते हैं, जो दूसरे हैं वो क्या चाहते हैं, रितु चाहते हैं। तो आप जो भी आप अपने ATM में नाम चाहते हैं कि किसका नाम लिख कर आए, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे चेकबुक पे आपको टिक कर देना। लेकिन ध्यान रहे कि हालांकि जॉइंट अकाउंट है तो जो ATM देखिए जो ये चेकबुक है वो एक ही मिलेगी, ठीक है, चाहे फर्स्ट एप्लीकेंट अप्लाई कर ले चाहे वो सेकंड अप्लाई कर ले, जो चेकबुक मिलेगी वो एक ही मिलने वाली है। ये ना सोचे कि अगर जॉइंट खुलवा रहे हैं तो आपको दो चेकबुक मिल जाएगी, नहीं, आपको सिर्फ एक ही चेकबुक मिलेगी। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है SMS अलर्ट, तो ये आपको जरूर टिक करें। जो भी अपडेट होंगे वो आपके SMS के थ्रू और मैसेज के थ्रू आपके फ़ोन में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर आप फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। अगर आप मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं चाहते हैं नो कर दीजिए। अब पासवर्ड रिक्वायर्ड लिखा है, इसमें तो आप तो 101% टिक करें, क्योंकि अगर आप इस पर टिक नहीं करते हैं, नो पे करते हैं, तो आपको चेकबुक नहीं मिलेगी, पासबुक नहीं मिलेगी। अगर आप पासबुक चाहते हैं, ये देखिए कंपलसरी होता है कि पासबुक मिले, तो आप क्या करें, इस पर टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये फिक्स डिपॉजिट का 4 कॉलम जो मिल रखा है और ये 5th कॉलम जो मिल रखा है और ये 6, इसमें से क्या करना है, आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये देखिए 4th कॉलम आपको फिल नहीं करना है। इसी तरह से जो आपको 5th कॉलम मिला है ये भी टिक नहीं फिल नहीं करना है और 6th कॉलम भी आपको फिल नहीं करना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपने नॉमिनी की डिटेल दिखनी है, अगर जिसे आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। देखिए नॉमिनी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मान लेते हैं आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो जो भी आपका पैसा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहते तो ना बनाए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए लेकिन फॉर्म फिलअप किससे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जॉइंट अकाउंट है, क्योंकि इसलिए आपको फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट इन दोनों का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपकी जो भी होम ब्रांच है, जिस भी आप अपना एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं ब्रांच में, उस ब्रांच का यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद देखिए जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं,
अब उनका अकाउंट किस टाइप का है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं राजू को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम राजू। जिसको भी आप अपना क्या बनाना चाहते हैं, नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनका यहाँ पे अकाउंट बताना पड़ेगा कि वो किस तरह का उनका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। और अगर उनका कोई अकाउंट है तो आपको क्या करना है, उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है और किस टाइप का यहाँ पे लिख देना। अगर जिसे आपने नॉमिनी बनाया उनका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है और ये भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जिसे हमने नॉमिनी बनाया उनका नाम क्या है, हमको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर ऑफ़ द नॉमिनी, जिसे आपने नॉमिनी बनाया उनका क्या मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसके बाद देखिए रिलेशनशिप विद द डिपोजिट, देखिए आपका उनसे क्या रिश्ता है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे राजू लिख रखा है, उनसे मेरा क्या रिलेशन है। जैसे कि ये जॉइंट अकाउंट जो राजू और रितु ने कर रखा है, जैसे इनका रिलेशन क्या है, फादर का, यहाँ पे फादर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए उनकी क्या एज है आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे देखिए एक और आपको कॉलम मिला हुआ है, डेट ऑफ द बर्थ द नॉमिनी। देखिए इन केस क्या है, माइनर, अगर आपने किसी जिसको नॉमिनी बनाया वो 18 साल से कम है, 18 से कम है, माइनर है, तो आपको कॉलम फिल करना होता। अगर मेजर होते तो आपको फिल करना नहीं होता, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। देखिए जो ये वाला कॉलम है इसे तब भरना होता है जब आपका नॉमिनी 18 साल से कम होता है, लेकिन हमारा नॉमिनी 18 साल से ऊपर है तो इसलिए हम इसे कॉलम को फिल नहीं करने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। इसमें फर्स्ट में, क्योंकि जॉइंट अकाउंट का है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट, ठीक है। जैसे कि देखिए राज और रितु 2 नाम से अकाउंट ओपन कराया गया, तो आपको दोनों के यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद देखिए क्योंकि हमारा जो नॉमिनी है वो 18 साल से ऊपर है, इसलिए हमें इसकी कॉलम को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉलम मिल रखा है यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर ऑफिस यूज़, तो आपको जो नीचे वाला कॉलम इसे फिल नहीं करना है। सिंपल से 8वां कॉलम मिला हुआ है आपको, यहाँ पे अपना फर्स्ट एप्लीकेंट एंड जो सेकंड एप्लीकेंट है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, प्लेस लिख देना और यहाँ पे डेट फिल कर देनी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलेंगे। देखिए डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको नीचे कॉलम मिला हुआ है यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है, इसके अंदर क्या करना है, आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए इस पर भी आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भरना ही नहीं है। इसके बाद देखिए आपको ये कॉलम मिलेगा, जिसे भी अगर आपके पास फॉर्म 60 लिखा हुआ, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता तो आप फिल करना होता है, तो हम इसे फिल नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो आपका SBI में एक नया जॉइंट अकाउंट का फॉर्म फिलअप है पूरा हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि आपको फॉर्म सबमिट कराते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको देखिए इसके साथ अटैच करना है आपकी वो पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। जॉइंट है इसलिए दोनों का आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले ही लेके जाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।